और रुख कर लेते हैं बांग्लादेश से आ रही खबर का, जहां भारत के खिलाफ यूनूस सरकार की साजिश लगातार जारी है। ये साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जो है असलहा का ऑर्डर दिया है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है ये, जहां भारत के खिलाफ यूनूस सरकार की साजिश लगातार जारी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को असलहा का ऑर्डर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान को आरडीएक्स के ऑर्डर भी दिए गए हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। आरडीएक्स के जो है ऑर्डर दिए गए हैं। टैंक के गोलों के ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स साजिद तरार का ये दावा है कि ऑर्डर पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश की जो नापाक हरकतें हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर सामने आती नजर आ रही हैं। भारत के खिलाफ यूनूस सरकार की साजिश लगातार जारी है। भारत के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। बांग्लादेश में जो इस वक्त हो रहा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है। एक तरफ मोहम्मद यूनूस सरकार अल्पसंख्यक धर्मगुरुओं से मिलकर माहौल को बेहतर बनाने की बात कर रही है, भारत से व्यापार जारी रखने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को असलहा, आरडीएक्स और टैंक के गोले के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने इसे भारत के खिलाफ साजिश बताया है और भारत को अलर्ट रहने की सलाह उनके द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत को इस वक्त सख्त परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि उसके दोनों तरफ जो बॉर्डर लगते हैं वहां पर अल जिहाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान को 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, बल्कि असलहे का भी ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि असलहा जाहिर है कि वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे हैं, ये भी भारत को परेशानी होनी चाहिए। 40 टन आरडीएक्स लिया गया, 28,000 हाई इंसेंटिव प्रोजेक्टाइल का भी ऑर्डर दिया गया है, 2,000 टैंक के गोले का भी ऑर्डर दिया गया है और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया है। साजिद तरार ने कहा कि दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस ने ये कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीजा अप्लाई की जरूरी शर्तों को हटा दिया है। जो कोई पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करता था उसके लिए एनओसी चाहिए होती थी, उसकी शर्त भी उन्होंने खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि वो अपने पिछले तजुर्बे को सामने रखकर बात कर रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी के पिछले कार्यकाल में लश्कर तैयबा, मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी जैसे आतंकी बांग्लादेशी बॉर्डर के जरिए आए और मुंबई हमलों को अंजाम दिया। साजिद तरार ने कहा कि बीएनपी पहले 1991 से 1996 तक और दूसरी बार 2001 से लेकर 2005 तक पावर में थी। उसे लेकर भारतीयों के एतराज ये हैं कि वो समझते हैं कि मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी ये दोनों बांग्लादेश के बॉर्डर से आए। दूसरी चीज वो कहते हैं कि डेविड हेडली और तहव्वुर राणा जो अमेरिकन और कैनेडियन थे जिन्होंने मुंबई हमलों में रेकी की थी, उनके भी बांग्लादेश के अंदर राब्ते थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि लश्कर तैयबा के लोग बांग्लादेश में खुलेआम घूम रहे थे। इस वक्त भारत के अंदर जो कुछ लोग परेशान हैं वो ये भी कहते हैं कि अब कश्मीर को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे बांग्लादेश। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। रैनिक, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और लगातार बांग्लादेश को लेकर नई नई खबरें सामने आ रही हैं, बांग्लादेश जिस तरीके से आप एक हावी होने का प्रयास भारत के ऊपर कर रहा है और अब इस बीच खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है बांग्लादेश। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश का फिलहाल जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में एक जो रिलेशन था, वो रिलेशन में एक दरार पैदा होने का करार पार है। उसी टाइम पर बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने का एक बात सामने आया है। दो दिन पहले भी देखा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए राजी थे। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में जो एयरलाइंस वो चालू करने का बात किया गया था, डायरेक्ट फ्लाइट होने का बात किया गया था। अभी बांग्लादेश को गोला बारूद देकर सपोर्ट करने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। यानी एक तरफ साफ है कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से कट्टरपंथियों का जो बांग्लादेश में सपोर्ट करना वो लगातार बढ़ चुका है और भारत के खिलाफ में भड़काने के लिए कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो एक तरफ
बांग्लादेश जी। और भारत दोनों देशों के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशन है, वो रिलेशन को नए तरीके से बिल्डअप करने के लिए कल विक्रम मिस्त्री के तरफ से बांग्लादेश सफर किया गया था। बांग्लादेश में जाके वो मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात भी किए और उसके साथ जो बांग्लादेश का विदेश सचिव है उनके साथ भी मीटिंग की। उस मीटिंग में भी एक पॉजिटिव साइड निकल के आया कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन था वो रिलेशन को नया तरीके से बिल्डअप किया जाएगा। और इसी ठीक सिचुएशन में पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक बार कोशिश किया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश ये दोनों के बीच में तनाव का माहौल बरकरार रहे और बांग्लादेश को वो लोग अभी गोला बारूद देने का कोशिश भी कर रहे हैं और उसके साथ बांग्लादेश को भड़काने का कोशिश भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। यानी शेख हसीना का ये जो सरकार था उसी टाइम पर पाकिस्तान जो काम नहीं कर पाए मोहम्मद यूनुस के टाइम पर वो काम ही फिर से करके 1970s का जो हिस्ट्री वो हिस्ट्री को फिर से एक बार दोहराने का प्लानिंग ये पाकिस्तान का हो सकता है। और ये ट्रैप मोहम्मद यूनुस के सामने रखा जा रहा है जिस ट्रैप में दिन पे दिन मोहम्मद यूनुस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट ये फंसता नजर आ रहा है बोल सकते हैं। रनिक, अगर बात मोहम्मद यूनुस को लेकर की जाए, मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से उन्हें अवार्ड दिया गया शांति को लेकर, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से उनके देश में शांति फैली हुई है और जिस तरीके से वो कदम उठा रहे हैं, क्या पाकिस्तान और चीन का प्रभाव इस वक्त बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या चीन के बहकावे में है इस वक्त बांग्लादेश की सरकार? क्या पाकिस्तान के बहकावे में है सरकार? देखिए, चीन का बहकावे में है कि नहीं है ये तो साफ नहीं है, मगर पाकिस्तान का बारे में बताया जाए तो पाकिस्तान के बहकावे में बांग्लादेश है ये एकदम साफ हो चुका है। क्योंकि एक तरफ दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश से लगातार भारत के खिलाफ में बयान आ रहा है, दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ करीबी जो रिश्ता वो रिश्ता डेवलप हो रहा है। बांग्लादेश का सिर्फ रिश्ता डेवलप नहीं, पाकिस्तान की तरफ से उनको बांग्लादेश को नया नया ट्रैप तैयार किया जा रहा है बांग्लादेश के सामने। जिस एक ट्रैप के अंदर में पहला तो था नाव, पाकिस्तान का नाव को बांग्लादेश में भेजना। वो होने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों देशों के बीच में फ्लाइट परिसेवा चालू करने का बात किया गया, वीजा में छूट देने का बात किया गया और इसके साथ साथ ही जो न्यूक्लियर पावर वो भी सपोर्ट देने का बात पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और उसके बाद अभी जो दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को गोला बारूद देने का प्रतिश्रुति भी दिया जा रहा है। यानी युद्ध का माहौल तैयार करने पर पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को जो सपोर्ट मिल रहा है। तो ये साफ है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के बहकावे में आने लगा है और पाकिस्तान को तरफ से बांग्लादेश को बहकाया जा रहा है और भारत के खिलाफ एक साजिश ये पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन वो रिलेशन में दरार पहुंचे और इसका फायदा पाकिस्तान की तरफ से लिया जाए। बिल्कुल रानिक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए वो चिंताजनक और तनावपूर्ण बने हुए हैं। रानिक, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दें। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मोहम्मद यूनुस बोले, भारत के साथ रिश्ते मजबूत है। हसीना के बयानों से टेंशन बढ़ रही है। यूनुस ने भारत के साथ संबंधों को घनिष्ठ बताया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस का ये बयान जिस तरीके से सामने आया है, भारत के साथ रिश्ते मजबूत है। कल बांग्लादेश से भारत के विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई है। विक्रम मिस्री अपने समकक्ष तौहीद हुसैन बांग्लादेश के विदेश सलाहकार से ही नहीं मिले, बल्कि मोहम्मद यूनुस से भी उनकी मुलाकात हुई है। विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि हिंदुओं पर अत्याचार पर भारत चिंतित है, इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों पर हमले हर हाल में रुकने चाहिए और बांग्लादेश इसको लेकर एक्शन ले। बता दें कि बीएनपी के संयुक्त सचिव रूहल रिजवी ने बयान दिया कि बांग्लादेश बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जा कर सकता है। बांग्लादेश में एक पूर्व मेजर ने भी कोलकाता पर कब्जा की बात कही थी। Discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations, and I appreciate the opportunity today to have had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship
with Bangladesh. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. हमारे सहयोगी रैनिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, सीधे मैं आपका रुख करूंगा। और बांग्लादेश का ये दो मुहा चेहरा जो है देखने को मिल रहा है, डबल फेस देखने को मिल रहा है, जहां एक और बांग्लादेश लगातार जो है हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, हिंदू जो है उनके प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा रहा है, मंदिरों में आग लगाई जा रही है। दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस ये कहते हैं कि भारत के साथ संबंध बेहतर है, भारत के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ है, और दूसरी ओर भारत पर ही हमला करने की तैयारी में बांग्लादेश। हाँ, देखिए, बांग्लादेश की तरफ से ये जो तस्वीर सामने आ रहा है वो दो तरीके का तस्वीर सामने आ रहा है। एक तरफ बांग्लादेश की तरफ से भारत का जो विदेश सचिव, उनके साथ बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ मोहम्मद यूनुस, उनके साथ मुलाकात हुआ, उनके साथ मीटिंग हुआ। उस मीटिंग के बाद भारत के साथ बांग्लादेश का रिलेशन मजबूत है, और भी रिलेशन मजबूत किया जाएगा। ये रिलेशन में नया दिशा भी आ सकता है, इस तरीके का जब बयान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना, वो घटना भी घटने लगा है, और भारत के खिलाफ में जो साजिश, वो भी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक तरफ जब बताया जा रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भारत का जो अपील था, जिस भारत का विक्रम मिस्त्री की तरफ से जो अपील किया गया था कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति को जल्द से जल्द शांत किया जाए, और यह परिस्थिति में इंटरिम गवर्नमेंट को जो संख्यालघु संप्रदाय है और जो भारतीय नागरिक है, उनका सुरक्षा को इंश्योर करना पड़ेगा। ये बात जब कहा जा रहा है, ये बात को जब सुना जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से, उसी सिचुएशन में ये संख्यालघु संप्रदाय के ऊपर भी हमले का घटना घट रहा है, और भारत के खिलाफ में एक युद्ध का माहौल तैयार करने का जो साजिश भी रचा जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीएनपी लीडर्स की तरफ से हो या फॉर्मर मेजर की तरफ से लगातार भारत के खिलाफ में जो टिप्पणी वो किया जा रहा है। किसी की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर कोलकाता ले लेंगे, तो किसी की तरफ से कहा जा रहा है उड़ीसा, बिहार, बंगाल हम लोगों को दे दीजिए। इस तरीके का बयान लगातार आ रहा है, मगर मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसके खिलाफ में कोई कड़ा कार्रवाई तो नहीं किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनुस की तरफ से भारत के खिलाफ में लगातार साजिश किया जा रहा है। तो बोल नहीं सकते कि मोहम्मद यूनुस का दो चेहरा अभी निकल के सामने आया है। एक तरफ जब भारत के साथ अच्छा रिलेशन तैयार करने का बात किया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ ही साजिश रचने का कोशिश भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर भारत के खिलाफ साजिश लगातार जो है बांग्लादेश द्वारा रची जा रही है। गोला बारूद खरीदे जा रहे हैं पाकिस्तान से भारत पर हमला करने के लिए, और एक और जब मुलाकात होती है, जब आमना सामना होता है भारत से, तब ये कहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं। अब देखना दिलचस्प यहाँ पर यह होगा कि भारत किस तरीके से अगला अपना कदम उठाता है, बांग्लादेश क्या कुछ करता है भारत के विरोध में। फिलहाल रैनिक, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन